हेलो एंड वेलकम। आज इस वीडियो में हम केमिकल फार्मूलाज बनाने सीखेंगे। वी विल लर्न हाउ टू फॉर्म केमिकल फार्मूलाज। आई हैव नोटिस्ड सेवरल टाइम, मैंने कई बार ये देखा है कि मेनी स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग द केमिकल फार्मूलाज। उनको केमिकल फार्मूला पता नहीं होता है या फिर उनको दिक्कत होता है केमिकल फार्मूलाज बनाने में। आप उनको जब भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फार्मूलाज दे तो पूछ लो उनसे कि ये इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो अगर वो कॉमन फार्मूला है तो दे कैन आंसर इट वेरी इजीली। लेकिन अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस रहे तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि लगता है कि उनको नहीं पता है वो कैसे आंसर करेंगे। तो ये कॉमन सा प्रॉब्लम देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स में। तो इसको सॉर्ट आउट करने का बहुत ही आसान तरीका एक प्रोसेस है, आप उसको फॉलो करो और आपका सारा केमिकल फार्मूला इजीली फॉर्म हो पाएगा। ओके, दिस इज नोन एज द क्रिस क्रॉस मेथड व्हिच वी विल बी लर्निंग इन दिस वीडियो। ओके, आपका ये नहीं पता होने का दो कारण हो सकता है। देयर कैन बी टू रीजंस फॉर दिस। इधर कि फॉर द टाइम बिंग आपने उसको रट लिया, यू लर्नड इट एंड आपका काम हो गया, देन यू लेफ्ट इट। लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमें डिफिकल्टीज होता है केमिस्ट्री में, हमको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, क्योंकि आपका बेस है, ये केमिकल फार्मूलाज का ये बेस है। अगर आपको बेस नहीं पता है, अगर आपको केमिकल फार्मूला नहीं पता है तो आपको केमिकल इक्वेशंस में प्रॉब्लम होगा। आप केमिकल इक्वेशन जब फॉर्म नहीं कर पाओगे तो आप बैलेंसिंग में आपको प्रॉब्लम होगा। सो अल्टीमेटली एक एज ए रिजल्ट क्या होता है कि आपको धीरे धीरे केमिस्ट्री में, क्योंकि ये बेसिक चीज है, तो आपको इसमें डिफिकल्टीज आने लगता है और आप सोचते हो कि नहीं केमिस्ट्री बहुत टफ है और आप इसमें इंटरेस्ट लूज करते हो, आप इसको अवॉइड करने लगते हो कि नहीं बाबा केमिस्ट्री है, इसको दूर रखो। लेकिन ट्रस्ट में इट इज वेरी इजी एज एनी अदर सब्जेक्ट। ओके, अगर आप इस चीज को, इस वीडियो को पूरा देखो, आपको केमिकल फॉर्मूलाज के ऊपर अब कोई डाउट नहीं रहेगा। You will be clear with each and every aspect of forming chemical formulas. Okay, तो सबसे फर्स्ट पार्ट है कि for forming the chemical formulas we should know about the valencies. हमें वैलेंसी क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे कि इतने सारे एलिमेंट्स है, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स, और सबका वैलेंसीज रखना, याद रखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसके लिए एक ट्रिक है वैलेंसीज को। अगर आप पीरियोडिक टेबल को जानते हो, आप पीरियोडिक टेबल को आप चेक करते हो, देखते हो, तो देयर इज अ वेरी इजी ट्रिक जिसको कि मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बताया है और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक को जाओ, आप उस पर चेक करो, यू विल गेट टू लर्न नो हाउ टू चेक आउट द वैलेंसीज फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल। ओके, अभी के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेबल, अ चार्ट ऑफ वैलेंसीज which contains the valencies of different elements along with the symbols. So ये एक चार्ट है, इसको आप रेफर करो इनिशियली फॉर फॉर्मिंग द इक्वेशंस, और जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपको ऑटोमेटिकली वैलेंसीज लर्न हो जाएगा, आप उसको याद रखोगे, देन यू कैन डू इट ऑन योर ओन। तो ये वैलेंसीज और ये एलिमेंट्स का सिंबल ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है केमिकल इक्वेशंस फॉर्म करने में। ओके, अलॉन्ग विद दैट देयर आर रेडिकल्स। So the valencies of the radicals as well as their symbols that is also been given in the chart. तो आप ये दोनों चार्ट को रेफर करो while solving the chemical formulas, ठीक है। और इम्पोर्टेंटली ये है कि यहाँ पे जो रेडिकल्स है इसका सिंबल्स, देयर आर डिफरेंट सिंबल्स, तो इन सब सिंबल्स को आप लर्न रखना, आपको इसको याद रखना होगा। ये एक पार्ट है जिसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। सो द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स स्टैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अवर एकेडमिक्स परस्पेक्टिव। पीरियोडिक टेबल का पहला 20 एलिमेंट्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। देयर सिंबल्स, देयर वैलेंसीज एंड देयर एटॉमिक नंबर्स, ये हमारे एकेडमिक्स में बहुत ही ज्यादा यूज आने वाला है। सो इट्स बेटर टू लर्न एंड गो थ्रू दिस वेरी वेल, ठीक है। ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना, इसके एटॉमिक नंबर भी याद रखना, वैलेंसीज भी याद रखना, सिंबल्स भी याद रखना। सो द इंपॉर्टेंट ऑफ दोज 20 एलिमेंट्स हैज बीन मेंशन्ड इन दिस चार्ट। Okay, so you can take a screenshot of this and keep it for your future reference. Fine. इसके साथ साथ रेडिकल्स में आप इस पार्ट देखो नीचे कि द हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आर नोन द सेम। मतलब अगर आपके केमिकल नेम में हाइड्रोजन कार्बोनेट आता है और अगर हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आता है तो दोनों का मीनिंग सेम है, तो दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है, द सिंबल आर सेम। ओके, कि हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए और बाइकार्बोनेट के लिए कोई डिफरेंट सिंबल नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक ही टर्म है, बस नाम अलग कर दिया गया। अगर बाइकार्बोनेट आ रहा है इसका मतलब ये है कि वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बात कर रहा है। ओके, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फेट है,
मतलब ये बाइसल्फेट के बारे में बात हो रहा है। तो जहां भी हाइड्रोजन के साथ कुछ भी एक कंपाउंड जुड़ रहा है तो उसके साथ आप बाई को ऐड करना। बोथ मीनिंग आर सेस्ट। लेट अस टेक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड है, आप इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाओगे? ओके, जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स इट इज CO2। ओके, तो आप CO2 आया कैसे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट्स यूज हो रहा है। सो वन इज कार्बन, करेक्ट। देखिए, एक होता है कार्बन यूज होता है इसमें, और दूसरा कौन सा यूज हो रहा है? ऑक्सीजन, करेक्ट। नाउ वी गॉट द एलिमेंट्स। ये पहला स्टेप है कि आपको जब भी केमिकल नेम मिलेगा आप उसका एलिमेंट्स, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को आप लिख दो। दिस फॉर्म्स द फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का सिंबल लिखो। ठीक है, कार्बन का सिंबल क्या है? C, ऑक्सीजन का क्या है? O। डन, दूसरा स्टेप कंप्लीट। अब तीसरा स्टेप क्या करेंगे हम लोग? हम लोग इन दोनों का वैलेंसीज लिखेंगे। ओके, दोनों का वैलेंसीज लिखेंगे तो क्या आएगा? कार्बन का वैलेंसी कितना होता है अब हमें नहीं पता है, कार्बन का वैलेंसीज, तो इसीलिए चार्ट बनाया हूं। आप चार्ट को रेफर करो इनिशियली, लेकिन आपको ये चार्ट हमेशा काम नहीं आएगा। ठीक है, इस चार्ट को हमेशा रेफर करने की आदत मत लगाओ। आप प्रैक्टिस के लिए इसको भी करो, लेकिन धीरे धीरे आप इसको याद रखने की कोशिश करना। कार्बन का क्या होता है? 4, और ऑक्सीजन का क्या होता है? 2। डन, ठीक है। सो दिस 3 स्टेप्स हमारा हो चुका। अब इसके बाद क्या करेंगे? चूंकि ये क्रिस क्रॉस मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्रॉस करेंगे इसको, और इसको इसके साथ लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास ये बनेगा C, और उसके नीचे क्या आ जाएगा? 2, और O है इधर, O के नीचे क्या आ जाएगा? 4। Now can you see that both are the multiples of 2? आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों 2 के मल्टीपल्स में है। तो what you do is you just change the form and it will become CO2। 2 के मल्टीपल है, उसको डिवाइड करके उसको ओमिट कर दो। ठीक है, so you got the chemical formula of carbon dioxide as CO2। ओके, आसान है ना? काफी आसान है, काफी आसान है, बहुत सारा आसान आपको मिलेगा इसमें। ये कार्बन डाइऑक्साइड के हम लोग जान लिया कैसे बना। कोई अगर डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, आई विल गेट बैक टू यू। आइए अब दूसरा को देखते हैं। चलिए, सबसे हम लोग देखते हैं अब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट देख लेते हैं, क्योंकि आपको हाइड्रोजन का देखना। चलो सोडियम बाइकार्बोनेट को देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो पहला स्टेप क्या होना था? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम दोनों का कंस्टिट्यूएंट सिंबल लिखेंगे। तो सोडियम का क्या है? S, करेक्ट। S है ना? सोडियम का सिंबल Na होता है। ओके, द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na। आप रेफर करो, इसीलिए मैंने S लिखा, ये गलती मत करना। सोडियम इज ऑलवेज Na, इट्स नॉट S। फाइन। अब बाइकार्बोनेट का क्या होता है? मालूम नहीं, चेक करो, आप रेफर करो। इट इज HCO3। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या है? हम दोनों का वैलेंसीज देखेंगे। क्या क्या वैलेंसीज है? Valency of sodium is 1 and valency of bicarbonate is also 1. Okay, so what to do next? Cross करो इसे। You will get to know that it is first is Na, और इसके साथ नीचे क्या है? 1 है, और इधर क्या है? HCO3। Now remember, जब भी ऐसा कोई रेडिकल है जिसका ऑलरेडी कुछ एक सबस्क्रिप्ट में है, तो आप टेक इट इज इन ब्रैकेट, सो दिस विल बी 1। फाइन। सो अल्टीमेटली व्हाट विल बी देयर? इन 1 इज देयर, सो हम लोग 1 लिखते हैं, इट बिकम्स NaHCO3। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? वेरी इजी, आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस प्रोसेस को जानते हो, सो देयर इज नो नीड ऑफ लर्निंग। आप ऑटोमेटिकली आप इसको खुद से बना सकते हो।
लेट अस टेक ए कॉमन एग्जांपल ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला तो वाटर का सबको पता है, H2O। लेकिन अब H2O आया कैसे, उसको भी देख लें। वाटर में सबसे फर्स्ट स्टेप कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या क्या है? एक होगा हाइड्रोजन, करेक्ट, और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। सिंबल H, ऑक्सीजन, O। थर्ड है वैलेंसी। H का वैलेंसी क्या होता है? 1। ऑक्सीजन का क्या होता है? 2। और नेक्स्ट क्या करना है? चलो लगाओ, क्रिस क्रॉस लगाओ, बन गया। H के साथ क्या आ जाएगा? 2। O के साथ 1, मतलब हम लोग कुछ नहीं लिखते, 1 को छोड़ देते हैं ऐसे। सो इट बिकम्स H2O। आ गया फॉर्मूला वाटर का। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप सारा फॉर्मूला को बना सकते हो। अब ये तो बहुत ही डिफरेंट नाम है, ये कैसे हो सकता है? ठीक, अब आप रेफर करो क्या क्या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इसमें। एक तो लेड है और दूसरा है आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड आपका रेडिकल में मिलेगा, रेडिकल सब चेक करो। लेड का क्या होता है? L। यहां भी चेंज है, लेड का L नहीं होता है। हमेशा फर्स्ट लेटर हर एक एलिमेंट का सिंबल नहीं बनता है, ठीक है। लेड का होता है Pb और आयोडाइड का होता है I। दोनों का बैलेंसेस चेक करो। लेड का क्या होगा? लेड का है 2 एंड I का है 1। आयोडाइड इज 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, इट्स PBI2। अच्छा, यहां पे मैंने D लिख दिया है, so this is PB, fine। So this is PBI2 is the chemical formula of lead iodide। ठीक है, और एक लेके देखते हैं, और एक सॉल्व करो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट, इसका केमिकल फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे? दो एलिमेंट हम देख ही रहे हैं, फर्स्ट एक जिंक है और नाइट्रेट का एक रेडिकल है। फाइन, दोनों सबका अपना अपना सिंबल्स लिख लिए। फर्स्ट क्या होगा? जिंक का Zn, नाइट्रेट का क्या होता है? NO3। NO3 इज फॉर नाइट्रेट। वैलेंसीज, जिंक का 2, नाइट्रेट 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रिस क्रॉस क्या है? Zn के साथ 1 आएगा, कुछ नहीं लिखना, NO3। अब यहां देखो NO3 के साथ 2 आएगा, तो क्या हम इसको NO3 और 2 ऐसे लिखेंगे? नो, इसको ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो वी हैव टू टेक NO3 इन ब्रैकेट एंड देन राइट 2। ओके, सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 ट्वाइस। अब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट क्या है? सिंबल। अमोनियम का सिंबल क्या होता है? NH4। ठीक है, नेक्स्ट किसका सिंबल देखेंगे? हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH। डन, पहला स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम? वैलेंसीज। NH4 का वैलेंसी 1, OH का वैलेंसी 1। फिर क्या करना है? क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करो और इट विल बी NH4। since it is 1, so we are ignoring it, and it is OH, again 1, so we are again ignoring. So the chemical formula of ammonium hydroxide is NH4OH। अभी नाम से कितना लगता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या केमिकल फॉर्मूला होगा पता ही नहीं मेरे को। कैसे होगा? कितना आसान से हो गया, याद रहेगा। एक और देखते हैं हम लोग अभी कि आयरन का। आयरन इज एन एलिमेंट विच हैज 2 डिफरेंट वैलेंसीज। ठीक है, तो कब क्या यूज करना है उसको चेक करते हैं। इफ इट इज रिटन कि आयरन 2 और फेरस, सो टेक द वैलेंसी एज 2, एंड इन केस ऑफ आयरन 3 और फेरिक टेक द वैलेंसी एज 3। ठीक है, सिमिलरली कॉपर का भी, फॉर कॉपर इफ इट्स कॉपर 1 और क्यूप्रस then take the valency as 1, and if it is copper 2 or cupric then take the valency as 2. Okay,
तो आइए इसका भी हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं हम लोग इसका फेरस सल्फेट। फर्स्ट सिंबल फेरस का क्या है, Fe, सल्फेट SO4, ठीक है। अब फेरस का क्या है, वैलेंसी, देखिए इट इज 2 and for sulfate it is again 2. Fine. Next, crisscross, so it will become Fe2 and SO4 in bracket, then again 2. Now can you find that in both cases 2 is common, so which is again a multiple of 2. So what we will do, we will remove 2 and we will write the formula as FeSO4. Since there is 1 here, so we are not considering the bracket, हम लोग bracket नहीं लेंगे, and this becomes the chemical formula of ferrous sulfate. Fine. कोई डाउट है? अगर कुछ भी आपको डाउट हो रहा है इसको समझने में, जानने में, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, मैं आपको फिर से इसको अगर हो सकता है आई विल गेट बैक टू यू अगेन।